हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक नया सेशन के साथ आज हम लोग देखेंगे वेक्टर का एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इससे पहले हम लोग 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वो चीज देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि लेट a इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप एंड b इज इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड c इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। देन फाइंड ए वेक्टर d which is perpendicular to both a and b and is such that d dot c is equal to 21। यहां पे देखिए हम लोग को क्या करना है, एक वेक्टर निकालना है d सच दैट, यहां पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि d a और b दोनों पे परपेंडिकुलर है, साथ ही d जो है आपका d डॉट c का अगर वैल्यू निकाले तो वो 21 होगा। तो चलिए ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करें, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा वेक्टर है वो वेक्टर क्या है आपका d इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक हम लोग मान लेते हैं कि d जो वेक्टर है, सॉल्यूशन लेट d जो वेक्टर है वो मान लेते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इससे पहले हम लोग इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर पे जब परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे कंडीशन क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर होगा तो यहां पे a डॉट डी इज इक्वल टू 0 एंड b डॉट डी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंस d be the perpendicular to a and b, therefore a dot d is equal to 0 and b dot d is equal to also 0। तो यहां से a डॉट डी अगर निकालेंगे तो a डॉट डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है आपका 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस ऑफ k कैप डॉट, यहाँ पे d का वैल्यू क्या है आपका, d का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ इस तरह से है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस कॉफिशिएंट को गुना करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ एक इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे b डॉट डी से और एक इक्वेशन मिल जाएगा, b डॉट डी से आपका इक्वेशन मिलेगा x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। और यहाँ तीसरा इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा d डॉट सी इज इक्वल टू 21, d डॉट सी इक्वल टू 21। तो d का वैल्यू जब डालेंगे तो d का वैल्यू जब डालेंगे d डॉट सी करेंगे तो c का जो कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऑफ x प्लस y माइनस ऑफ z इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, 3 इक्वेशन मिल जाता है। 3 इक्वेशन जैसे आपको मिल जाता है, अब आपको करना क्या है, इस 3 इक्वेशन में से x, y और z का वैल्यू आपको निकाल लेना है। जैसे x, y, z का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, आप जो रिक्वायर्ड वेक्टर d है वो d आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे लगाएंगे हम यहाँ से x और y का वैल्यू एक रेशियो में निकाल सकते हैं, और रेशियो में निकलने के बाद उसका वैल्यू हम 3 में डालेंगे तो वहाँ से उस रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, और जिससे एक्स वाई जेड का तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हो जाता है x बटे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या जानते हैं कि जिसको लिया जाता है उसको ढक दिया जाता है। x लिए तो x को ढक दिए, बाकी जो 2 कॉफिशिएंट बचता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 माइनस, अब यहाँ -1 इंटू -4 तो माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा तो प्लस आपका -4 ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ से y बटे, अब y को जैसे ढकेंगे यहाँ तो क्या बचेगा -1 इंटू एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ से इसमें देखेंगे तो 4 5 जा 20 तो माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू c बटे, अब यहाँ पे देखिए जेड है, सॉरी जेड बटे, तो जेड का देखेंगे
तो z जैसे ही देखेंगे तो 4 इंटू 4 तो माइनस ऑफ 16 माइनस, अब देखिए 5 इंटू 1 तो यहाँ से -5, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, एक कांस्टेंट k के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेशियो है और तीनों रेशियो हम लोग मान लेते हैं कि k के बराबर है। यहाँ पे से भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 25 में 4 गया तो 21, तो x इक्वल टू 21k। इसी तरह से y इज इक्वल टू देखिए -21k और z इज इक्वल टू ऑल्सो -21k। तीनों का वैल्यू आ गया, ये 21k, ये -21k, ये भी -21k। अब यहाँ से तीनों का वैल्यू जब इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू 21k प्लस -21k माइनस ऑफ -21k इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से देखिए 21 सब में कॉमन आ जाएगा, तो 21 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 3k बचेगा, यहाँ से -k बचेगा, यहाँ से देखिए +k बचेगा इज इक्वल टू 21। ये 21 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए k इज इक्वल टू 3k प्लस 4k माइनस 1 3k इक्वल टू 1, देन k इज इक्वल टू 1/3। k का वैल्यू कितना आ गया 1/3। k का वैल्यू जैसे आ गया तो x, y एंड z तीनों आ जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू -21 इंटू 1/3 इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -21 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -7 और z इज इक्वल टू -21 इंटू 1/3 ये ऑल्सो -7। तीनों का वैल्यू आ गया। तो रिक्वायर्ड जो वेक्टर था वो क्या था, d इज इक्वल टू एक्स आई कैप। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7, तो 7 ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 7 ऑफ जे कैप माइनस 7 ऑफ के कैप। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर था d, ये रिक्वायर्ड वेक्टर कुछ इस तरह से है 7 आई कैप माइनस 7 जे कैप एंड 7 डी कैप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है, लेट a इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड v इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन v एंड v ऑन a। आप लोग को प्रोजेक्शन का एक लेक्चर स्पेशल आप लोग को दे चुके हैं, अगर नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि इसको अगर एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है इस तरह से और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अगर इससे इस पे प्रोजेक्शन डाला जाए तो यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, मतलब ये अगर मान लीजिए ये OA है, ये OB है और ये L है, तो हम लोग कहेंगे ये जो OL आपको मिल रहा है, OL क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन OB। ये OA का प्रोजेक्शन किस पे बन रहा है, OB पे बन रहा है। तो हम लोग इसको जब एज ए मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताएं तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि A ऑन B, जब प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B निकालते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है A डॉट B बटे मॉड ऑफ B। मतलब जिस पे प्रोजेक्शन डाला जाता है, जैसे कि OB पे यहाँ पे डाला जा रहा था, उसका मॉड नीचे आता है और ऊपर उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे डायरेक्टली इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज इक्वल टू A डॉट B बटे मॉड ऑफ B। अब देखिए यहाँ पे दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें उसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो A डॉट B यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले। तो A डॉट B निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप, ऐसा हो जाएगा। डॉट यहाँ पे B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ के कैप और नीचे मॉड ऑफ, मॉड किसका, B का। तो B का मॉड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको जैसे सॉर्ट आउट करें तो इसको देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2
नीचे यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 1 + 4 + 1, तो ये रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर कितना आ गया 6 to 8 और 8 to 10, 10 बटे रूट अंडर 6। अब यहाँ से देखिए क्या करना होगा, इसको रैशनलाइजेशन करना होगा, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 6 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे 10 बटे 6 हो जाएगा और रूट अंडर 6, ये 10 ये 5 से और ये 3 से कट जाता है, तो ये हो जाएगा 5 रूट 6 बटे 3। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर 2 को देखा जाए तो 2 में हम लोग को उसी तरह से निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसमें ए डॉट बी तो ऊपर आएगा, बी डॉट ए हो या ए डॉट बी, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा, बटे मॉड ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा, ये इसी तरह से आप लोग अरेंज कर सकते हैं, इसको बी डॉट ए कर सकते हैं और नीचे मॉड ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर कितना आ गया आपका, वही 10 आया है, और नीचे आपका मॉड ऑफ ए का वैल्यू देखिए कितना आएगा, इसका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 9 13 + 4 13 + 4 आपका 17, तो ये 10 बटे रूट अंडर 17। इसको भी रैशनलाइजेशन करेंगे तो 10 रूट 17 बटे 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है आप लोग का, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही दिया हुआ है, तो वो आप लोग से आशा करते हैं बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन जी कैप। यहाँ क्वेश्चन कुछ थोड़ा वेरिएशन चेंज है, मतलब प्रोजेक्शन तो निकालना है, लेकिन ये वेक्टर देखिए सिर्फ यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट दिया हुआ है, बाकी पूरा डिलीट है, मतलब नहीं है। तो हम ऐसे सारे सवाल को हम कैसे डील करेंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना। तो प्रोजेक्शन के बारे में अभी डिस्कस किए हैं कि जब प्रोजेक्शन हम लोग को निकालना रहता है तो हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन जे कैप इज इक्वल टू होगा क्या, ये डॉट ये, और जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका मॉड नीचे लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट जे कैप और नीचे मॉड ऑफ जे कैप, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए बाकी सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ जे कैप का आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 0 + 1 + 0 और नीचे आपका इसका मॉड रूट अंडर 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बटे 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका जो मॉड आ गया, प्रोजेक्शन आ गया, वो प्रोजेक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रोजेक्शन पे है, और ये प्रोजेक्शन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ही घातक बन जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि वैसे सारे सवाल को छोटा छोड़ देते हैं, लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को हर एग्जाम में वेक्टर्स का क्वेश्चन आता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारा जो इसका प्रोजेक्शन से रिलेटेड जितना सवाल है उसको सॉल्व अवश्य कीजिए। तो इस पे दिया हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इफ ए डॉट बी इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू एक वेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और इजी बना दिया है, क्योंकि ए डॉट बी जो निकालना रहता है वो उसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को दिखा हुआ है, सिर्फ मॉड बी वैल्यू को निकालना है, बाकी ये बन जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो यहाँ पे इक्वल टू ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी, ऐसा होता है। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और मॉड ऑफ बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 8 बटे रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 प्लस 9, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 36 + 4 40, 40 + 9 49 विच इज रूट ऑफ 7, तो 8/7। इसका जो वैल्यू हो गया क्या हो गया, 8/7 हो गया प्रोजेक्शन किसका,
आपका जाके ए ऑन बी का। यहाँ से आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ नेगेटिव हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या है, एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये नेगेटिव हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप 2 वेक्टर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप ऑन आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप बटे सेकेंड का मॉड होता है तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 तो ये -1 बटे यहाँ से निकालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 0 बटे 1 रूट अंडर 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 10 तक। बाकी आगे का वीडियो आप लोग पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब